वसुदेवसुतं कंसचानूरमर्दनं
जय श्री कृष्ण। सूत जी कहते हैं कि ये जो राजा परीक्षित की जो तुम कथा सुन रहे हो, ये अपनी माता की कोख में ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की इन पर कृपा थी। जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राणनाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए। सबसे बड़ा भय, महान भय, भय तो बहुत है कि सबसे बड़ा भय कहते हैं प्राणनाश का भय होता है। तो उसमें भी अगर आपको पता है कि आपका प्राण का नाश जो है किसी तक्षक सांप के द्वारा होगा, तब तो और समझो बहुत ही भय और बढ़ जाएगा। अब परीक्षित जी उस भय से कैसे बचे? उन्होंने अपना चित्त जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। श्रीमद्भागवत की कथा सुखदेव महामुनि, सुखदेव भगवान से कहो, जो सुन रहे थे, तो भगवान की कथा, मद्भागवत की कथा सुनते सुनते उनका जो चित्त था परीक्षित जी का भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो गया। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी और गंगा तट पर जाकर जो सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, सूत जी कह रहे हैं बहुत सुंदर बात कि जो लोग भगवान की कथा, श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं और उस कथा अमृत का पान करते रहते हैं, तो दो साधन हो गए। एक तो भगवान की लीला कथा कहते रहते हैं, तो मुंह से कथा कह रहे हैं, और जो शब्द निकल रहा है वो हमारे कान में भी जा रहा है, तो उस कथा अमृत का पान भी करते रहते हैं। तो इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमल, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं। दो साधन एक साथ जो चल रहा है, तो इन दोनों के द्वारा भगवान के चरण कमलों का स्मरण होता रहता है। और यही अंतकाल में ऐसे व्यक्ति को मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस दिन, जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। अधर्म का मूल कारण जो है वो कलयुग युग है, ये कलयुग जो है। और भ्रमर के समान
जैसे भौरा है ना, तो खोजता फिरता है कि कौन सा फूल जो है हमको मिलना चाहिए। ऐसे ही अधर्म, ये कलयुग जो है खोजने लगा। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प में, कलयुग का एक गुण है बहुत भारी। इसीलिए राजा परीक्षित इस चीज को जानते थे और कोई द्वेष नहीं रखते थे इस कलयुग से। अधर्मी था, लेकिन एक गुण था इसमें बहुत भारी कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं इस कलयुग में। आपने संकल्प में लिया कि हम इस पुण्य कर्म को करेंगे, तो कहते हैं वहीं से तो आपको फलीभूत होना शुरू हो जाएगा। परंतु पाप कर्म का फल संकल्प से नहीं, शरीर से करने पर, मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर के भीतर सब है, आपके जिसके द्वारा भी हो जाएगा। पाप कर्म का फल तो शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। बहुत सुंदर बात। इसलिए हमेशा आप कलयुग में हैं, अधर्म का ये मूल युग है, मूल। लेकिन इसके सबसे बड़े गुण पर हम लोगों को हमेशा सावधान रहना चाहिए, और वो सबसे बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं। आप हमेशा संकल्प में लीजिए कि आज हम ये सुंदर सा पुण्य कर्म करेंगे। आप जानते हैं शास्त्र से ही कौन कौन सा कर्म जो है वो पुण्य कर्म में आता है और कौन सा पाप कर्म में चला जाता है। और उसमें भी गृहस्थाश्रम में जब आप हैं, इस आश्रम का भी ध्यान रखते हुए, तो पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाता है, लेकिन पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। बातें हैं सूत जी, जैसे भेड़िया को देखे हो, तो भेड़िए के समान यह जो है कलयुग बालकों के प्रति बड़ा शूरवीर। भेड़िया जो होता है बालक को देख लेगा तो उस पर बड़ा जोर से, हम बहुत वीर हैं, धर्म से उसको पकड़ने के लिए आ जाएगा। अधर्मी को पकड़ता है ऐसे। बालकों के प्रति शूरवीर और धीर वीर पुरुषों के लिए जब भेड़िया जो है ना बड़ा भीरू है, बड़ा डरपोक है। गरेड़िया जो है, जो जंगल में ले जाता है भेड़ को, एक लाठी सिर्फ उसके पास है तो भेड़िया भाग जाएगा, लेकिन अकेले अगर उसमें से कोई भेड़ के बच्चा को देख लेके भाग जाएगा। तो बालकों, ये जो है कलयुग है भेड़िए के समान है। या प्रमादी मनुष्यों को, ये कलयुग जो है, जो प्रमादी मनुष्य हैं उनको अपने बस में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। प्रमाद में मत जाइए, कलयुग आपको पकड़ लेगा। इसीलिए शौनकादि ऋषियों सूत जी कहते हैं, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुना दिया। आप जो पूछे थे, ये राजा परीक्षित की जो पवित्र चरित्र कथा है, ये भगवान की कथा से युक्त है। आप लोगों ने यही पूछा भी तो था। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं। भगवान ऐसी ऐसी लीला करके जाते हैं कि कलयुग में कुछ न कुछ हमारे भक्तों को मिले, हमारे लीला का गान करे, कीर्तन करे। राम नाम के दो अक्षर में, राम नाम के दो अक्षर में
सब सुख शांति समाई, राम नाम के दो अक्षर में, राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई। भजो रे मन राम नाम सुख गाई, राम को नाम लेत मुख से भव सागर तर जाए। भजो रे मन राम नाम सुख गाई। राम नाम भज ले मन मूरख, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम राम जय जय राम। राम नाम भज ले मन मूरख, बनत बनत बन जाए। भजो रे मन राम नाम सुखदाई। भजो रे मन। आप अपने मन से कह रहे हैं मेरा मन तो मेरे ही भीतर बैठा है, उसी को तो संबोधित कर। भजो रे मन राम नाम सुखदाई। राम नाम के कारण बन गई, राम नाम के कारण बन गई। पूछ रहा है मन क्यों जपे, ये तो जड़ है, अगारा चेतन। तो पूछा जरने की क्यों जपे, तो चेतन जवाब दे रहा कि राम नाम के कारण बन गई, राम नाम के कारण बन गई। पागल मीरा बाई, राम नाम के कारण बन गई, राम नाम के कारण बन गई। पागल मीरा बाई, इसीलिए भजो रे मन राम नाम सुखदाई। मन कहता है बात बनी नहीं, कुछ और उदाहरण दो। तो कहते हैं गणिका सिद्ध अजामिल तारे, गणिका सिद्ध मिल तारे। गणिका सिद्ध अजामिल तारे, गणिका सिद्ध अजामिल तारे। तो ये सब तो भक्त थे। तो कह दिए सुनो आगे, तारे सदन कसाई। अब लोग कसाई को ही तार दिया। तारे सदन कसाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई। ओ झूठे बैरन बड़ी के, झूठे
जूठे बेरंग में सबरी के भर गई कौन मिठाई, भर गई कौन मिठाई। भजोरे मन राम नाम सुखदाई। जूठे बेरन में सबरी के भर गई कौन मिठाई। मीठे समझ के ना प्रभु खाए, भगवान मीठा समझ के नहीं खाए। मीठे समझ के ना प्रभु खाए, मीठे समझ के ना प्रभु खाए। प्रेम को सो अधिकाये, भजोरे मन राम नाम सुखदाई। इतना प्रेम था उसमें भरा हुआ। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मीठे समझ के ना प्रभु खाए। विदुर के यहाँ केला का छिलका खा रहे हैं, उसमें कौन मीठापन था। प्रेम के बसीभूत हो के खाई, तो मीठे समझ के ना प्रभु खाए। प्रेम की थी अधिकाई, भजोरे मन राम नाम सुखदाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण